गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप्स। इसमें हम पढ़ेंगे स्कॉर्पियन के बारे में। अब तक हम पिछली 3 क्लासेज में स्कॉर्पियन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका जनरल इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये सभी हम अब तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके लाइफ साइकिल। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल एंड विसरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र ये एनालिट्स के समान होता है और ये 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम होता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन और सेरिब्रल गैंग्लियन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होते हैं और सेरिब्रल गैंग्लियन है। सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स, इसके अलावा सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स होते हैं, मीन्स जो ईसोफेगस में जाने वाले कनेक्टिव्स हैं। सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, ईसोफेगस में जाने जिन गैंग्लियंस के थ्रू नर्व्स जाती हैं, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देन पेरिफेरल एंड विसरल नर्वस सिस्टम, न्यूमरस नर्व्स आर गिवन आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड द सेगमेंटल गैंग्लिया ऑफ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड विच कॉन्स्टिट्यूट दीज नर्वस सिस्टम्स। बहुत सारी नर्व ब्रेन से बाहर जाती हैं और ये जो सेगमेंटल गैंग्लिया होते हैं, मीन्स सेगमेंट्स में जो गैंग्लिया होते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड में, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नर्वस सिस्टम को। एज द ब्रेन गिव्स ऑफ अ पेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, जैसे कि ब्रेन से एक पेयर ऑप्टिक नर्व्स जाती हैं जो आइज में जाती हैं टू द मीडियन आई, एंड अ पेयर ऑफ नर्व विच ब्रांच द सप्लाई ऑफ चेलिसेरा एंड लेटरल आइज, और दूसरी होती है जो चेलिसेरा और लेटरल आइज में जाती है। अ पेयर ऑफ नर्व्स टू द रोस्ट्रम, एक पेयर नर्व जाती है रोस्ट्रम की तरफ, एंड अ पेयर ऑफ नर्व ट्रंक टू द पेडिपेल, और एक पेयर नर्व ट्रंक से पेडिपेल की तरफ जाती है, एंड 4 पेयर ऑफ नर्व ऑफ द 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, और जो 4 पेयर होते हैं नर्व के वो चारों वॉकिंग लेग्स की तरफ जाती हैं। देखिए, हम डायग्राम से समझेंगे। हम देखते हैं कि जो इसका वो है ब्रेन या सेरिब्रल गैंग्लियन, ये आप देखिए ऊपर लेफ्ट साइड में सेरिब्रल गैंग्लियन या ब्रेन दिखाई दे रहा है। ये एक छोटी सी बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। आप देखिए सेरिब्रल गैंग्लियन एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है जो प्रोसोमा के मध्यवर्ती नेत्रों के ठीक नीचे उपस्थित होती है। ये जो मीडियन आइज है इनके ठीक नीचे होती है। मस्तिष्क की दोनों पालियों में एक एक प्रमस्तिष्क गुच्छक को निरूपित करती है। प्रत्येक प्रमस्तिष्क गुच्छक में एक एक दृक तंत्रिका निकलकर मध्यवर्ती, मीडियन और लेटरल आइज में जाती है। ब्रेन से कई पतली पतली तंत्रिकाएं निकलकर ईसोफेगस और फेरिंग्स में जाती हैं। आप देखिए ये दिखाई दे रही है सेरिब्रल गैंग्लियन, इनसे नर्व जाती हुई दिखाई दे रही है। नर्व टू लेटरल आई, नर्व टू मीडियन आई। यहाँ आप देखिए ये नर्व मीडियन आई की तरफ जा रही है, लेटरल आई की तरफ जा रही है, इस तरीके से दिखाई देती हैं फेरिंग्स में और ईसोफेगस में। देखिए आप ईसोफेगस में और फेरिंग्स में जाती हुई दिखाई देती हैं। देन सब ईसोफेजियल गैंग्लियन ग्रसिका के ठीक नीचे अधर सतह पर अधोग्रसिकीय गुच्छक पाया जाता है। ये गुच्छक या गैंग्लियन एक जोड़ी मजबूत और मोटी परिग्रसिकीय संयोजनी मस्तिष्क से जुड़ा होता है। ये संयोजनियाँ ग्रसिका के चारों तरफ एक कॉलर या तंत्रिका वलय या नर्व रिंग का निर्माण करती हैं। इस गुच्छक तंत्रिका वलय से 6 जोड़ी पार्श्व तंत्रिकाएं निकलती हैं, जो 6 जोड़ी शिरोवक्षीय उपांग, मीन्स जो आगे की तरफ उपांग है, अपेंडेजेज हैं, इनमें जाती हैं। इन तंत्रिकाओं के अलावा अधोग्रसिका गुच्छक से 2 से 4 जोड़ी वेगस नर्व्स भी निकलती हैं। ये वेगस नर्व दिखाई दे रही हैं जो पीछे की तरफ उदर पूर्वी
भाग में पहुंचकर जननिक प्रच्छद, पेक्टिन और बुकलंग्स में जाती हैं। देन वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखिए नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड अधोग्रसिका गुच्छक के पश्च भाग में एक दोहरी तंत्रिका रज्जु निकलकर उदर के पश्च भाग के चौथे खंड तक, आप देखिए ये चौथे खंड तक फैली हुई रहती है। इसमें उदर पूर्वी भाग 3 तथा पश्च उदर भाग में 4 गुच्छक पाए जाते हैं। आगे की ओर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड थोड़े से थिक दिखाई दे रहे हैं, साइज बड़ा है और पीछे 4 दिखाई दे रहे हैं। इन गुच्छकों से निकलने वाली तंत्रिकाएं खंडों के विभिन्न भागों में जाती हैं। इस तरीके से आप देखेंगे स्टार्टिंग से सेरेब्रल गैंग्लियन जो नर्व जा रही है चेलिसेरा को, पेडिपेल्प को, नर्व टू लेटरल आई, नर्व टू लेग्स, नर्व टू मीडियन आई, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, देन सर्कम ईसोफेजियल गैंग्लियन। यहाँ वेगस नर्व्स हैं, ये आपको बुकलंग्स दिखाई दे रहे हैं। देन यहाँ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इसमें आप देखिए प्री एब्डोमिनल में 2 दिखाई दे रहे हैं और पोस्ट एब्डोमिनल में 4 दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये नर्वस सिस्टम पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्कॉर्पियन में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका स्पेसिफिकेशन नहीं होता, इन्हें पहचानना बहुत कठिन होता है। फिर भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिससे इनको अलग अलग किया जा सकता है। जैसे कि फीमेल मेल की अपेक्षा साइज बड़ा होता है। फीमेल का जो एब्डोमिनल रीजन है वो ब्रॉड होता है। फीमेल के पेडिपेल्प छोटे होते हैं, मेल में पेडिपेल्प बड़े होते हैं। फीमेल में पेक्टिन छोटे होते हैं। इन कुछ कैरेक्टर से हम मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये 4 मेन कैरेक्टर हैं। देन अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियन, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कुछ संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं, जिनमें टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसिकल, एक्सेसरी ग्लैंड्स, जेनाइटल चैम्बर, paraxial glands and common genital chamber. The male reproductive organ are a pair of testes. Male reproductive organ में एक पेयर टेस्टिस होता है, a pair of vasa differentia, एक पेयर वासा डिफरेंशिया होते हैं, जेनाइटल चैम्बर होता है, पैरेक्सियल ग्लैंड होती है एंड कॉमन जेनाइटल चैम्बर होता है। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। टेस्टिस। There are 2 testes extending from 3rd to 6th segment of the pre-abdomen and lying embedded in hepatopancreas. टेस्टिस 2 होती हैं जो एक्सटेंड होती है 3rd से लेके 6th सेगमेंट तक होती हैं प्री एब्डोमिनल रीजन में, और वो एम्बेडेड रहती हैं हेपेटोपेनक्रियाज या यकृताग्नाशय में एम्बेडेड रहती हैं। देन वासा डिफरेंशिया। From the outer angle of each testis arise a narrow duct, the vasa differentia, vas deferens, which runs forward and opens into genital chamber to its side. टेस्टिस से एक लंबी पतली कुंडलित संरचना, ट्यूब लाइक संरचना होती है जो वास डिफरेंस कहलाती है, जो कि आगे जाकर जेनाइटल चैम्बर में खुलती है, अपने अपने साइड के जेनाइटल चैम्बर में खुलती है। Then genital chamber and paraxial organ. Each genital chamber is a prominent muscular tube. हर एक जेनाइटल चैम्बर एक प्रोमिनेंट मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड प्रोड्यूस बिहाइंड इनटू अ पैरेक्सियल ऑर्गन। पैरेक्सियल ऑर्गन के पीछे की तरफ होती है विच कंटेन अ टाइटली फिटिंग काइटिनस रॉड एंड फ्लैजिलम, जिनमें काइटिनस रॉड और फ्लैजिला उपस्थित होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, फ्लैजिला। देन कॉमन जेनाइटल चैम्बर। द 2 जेनाइटल चैम्बर्स कंटिन्यू फॉरवर्ड एंड ओपन इनटू अ स्मॉल मीडियन कॉमन जेनाइटल चैम्बर। जो दोनों तरफ के जेनाइटल चैम्बर हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में
ओपन होते हैं एक कॉमन स्मॉल मीडियम कॉमन जेनाइटल चैम्बर में, विच ओपन्स आउटसाइड बाय अ नैरो मेल जेनाइटल अपर्चर, जो कि बाहर एक मेल जेनाइटल अपर्चर में खुलता है, सिचुएटेड बीनीथ द जेनाइटल ओपर्क्यूलम एंड स्टर्नम ऑफ प्री एब्डोमिनल सेगमेंट। तो आप देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देखा। इसके अलावा कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं, जो 4 जोड़ी एसेसरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, डॉर्सल एनेक्स ग्लैंड, वेंट्रल एनेक्स ग्लैंड, ओवल ग्लैंड्स एंड सिलेंड्रिकल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स भी पाई जाती है। इनका काम एक तरल जो होता है, फ्लूइड होता है, उसका सिक्रीशन होता है, वो उसमें सहायक होती हैं। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो निम्न कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनसे मिलकर बना होता है, ओवरीज, फॉलिकल, ओविडक्ट एंड जेनाइटल चैम्बर। ओवरीज, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ओवरी, ओविडक्ट एंड कॉमन जेनाइटल चैम्बर. Ovaries. The ovaries is single which extend from the third segment to the sixth segment. ओवरी सिंगल होती है और जो थर्ड सेगमेंट से सिक्स सेगमेंट तक होती है, प्री एब्डोमिनल एंड लाइज एम्बेडेड इन द हेपेटोपेनक्रियाज. ये भी प्री एब्डोमिन उसमें होती है और हेपेटोपेनक्रियाज में धसी हुई रहती है. मीन्स इसमें केवल एक ही अंडाशय या ओवरी पाया जाता है. जहाँ टेस्टिस होती हैं उसी स्थान पर होती है ये भी, और ये उसमें हेपेटोपेनक्रियाज में धसी हुई रहती है. यहाँ अंड जनन की क्रिया द्वारा अंडों का निर्माण होता है. अंडाशय में 3 वर्गाकार क्षेत्र भी पाए जाते हैं. देन ओविडक्ट. द 2 lateral ovaries continue anteriorly as the oviduct, which converge towards the mid-ventral line and open into a small median common genital chamber. ओवरी से दोनों साइड में 2 ओविडक्ट निकलती हैं. The 2 lateral ovaries continue anteriorly as the oviduct निकलती हैं, which converge towards the mid-ventral line, जो कि मिड वेंट्रल लाइन की तरफ जाती हैं, एंड ओपन्स इनटू अ स्मॉल मीडियन कॉमन जेनाइटल चैम्बर, और मेन जो कॉमन जेनाइटल चैम्बर है उसमें खुलती हैं. मीन्स दोनों पार्श्वीय अंडाशय के आगे की तरफ बढ़कर अंडवाहिनियों का निर्माण करती हैं और ये आगे चलकर एक दूसरे के समीप आकर मध्यवर्ती जननिक प्रकोष्ठ में खुलती हैं. इसके अलावा फॉलिकल्स होते हैं. फॉलिकल्स अंडाशय की अनुप्रस्थ संयोजनी से कई खोखली संरचनाएं या अंतःप्रबंध निकले रहते हैं, जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं. अलग अलग स्पीसीज के स्कॉर्पियंस में इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है. पेलोमेनस में ये जो स्ट्रक्चर है 2 भागों की बनी होती है. फॉलिकल्स का भाग प्राय फूला हुआ रहता है, जिसे बेस कहते हैं, और जो डिस्टल पार्ट होता है वो अपेंडिक्स कहलाता है. अपेंडिक्स का स्वतंत्र सिरा फूला हुआ रहता है, जिसे सिर कहते हैं. इसके अलावा इनमें जो एम्ब्रियोज हैं उनका डेवलपमेंट भी होता है. इनकी तुलना जो और एनिमल हैं उनके यूट्रस से की जा सकती है. देन जेनाइटल चैम्बर. मध्य भाग मीसोसोमा के प्रथम खंड में जननिक प्रकोष्ठ उपस्थित रहता है. ये मादा जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, जो मध्य भाग के प्रथम खंड के अधर सतह की स्टर्नम पर खुलता है. यह छिद्र जनक प्रच्छिद्र के नीचे स्थित रहता है. देन कॉप्युलेशन एंड फर्टिलाइजेशन. सामान्यतः हम देखते हैं ये रेनी सीजन में इनमें रिप्रोडक्शन होता है. कॉप्युलेशन में एक कोर्टशिप बिहेवियर होता है इनका. मेल और फीमेल स्कॉर्पियन एक दूसरे के पास आते हैं और फिर ये लगभग इनमें मेटिंग डांस होता है, उसके द्वारा इनमें कॉप्युलेशन प्रोसेस होता है और फर्टिलाइजेशन होता है. देन लाइफ साइकिल. द स्कॉर्पियन लाइफ साइकिल इज वेरी डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज.
स्कॉर्पियन की लाइफ साइकिल स्पीसीज पर डिपेंड करती है. डिस्पाइट दिस इट ऑलवेज बिगिंस व्हेन द मेल एंड फीमेल मेट इन द अर्ली स्प्रिंग. और ये मेटिंग इनमें अर्ली स्प्रिंग में होती है. मोस्ट बट नॉट ऑल स्पीसीज being the cycle by reproductive sexually in a series of action that involves an interesting rituals. Then reproduction, to convey their interest, a female scorpion males employ chemical attractants called pheromones. Pheromones का secretion करते हैं मेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए. दे ऑल्सो गिव ऑफ फोकस्ड बॉडीली वाइब्रेशंस, और बॉडीली वाइब्रेशन पर फोकस करती है. When a female is found, the male uses his pedipalp, the scorpion legs that look like claw or pincers, to grab onto the female pedipalp. While holding onto each other, they conduct a dance. The male then leads them to a place where he deposits his sperm. The sperm is contained within a structure called spermatophore. While in contact with it, the female draws sperm into genital pore, fertilizes the egg. For some species, the mating process may last over 24 hours. Sexual cannibalism, while rare among scorpions, can sometimes occur. For this reason, the male quickly leaves the female when mating is finished. इस तरह से हमने इसकी लाइफ साइकिल पढ़ी. लाइफ साइकिल में देखिए अडल्ट मेल दिखाई दे रहा है, यहाँ इमेच्योर, ये इमेच्योर है. देन मदर विद बेबीज, यहाँ बेबीज के साथ मदर दिखाई दे रही है. तो ये हमने इसका लाइफ साइकिल स्टडी किया. तो आज हमने इसका स्कॉर्पियन का नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन लाइफ साइकिल स्टडी किया. थैंक यू.